ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। ये साधना वीतरागी भगवंतों की साधना है। ये साधना भगवान महावीर की साधना है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जो नए साधक हैं, किसी किसी का मन तो भागने को भी करता है, कहाँ फंस गए। अभी नहीं कहोगे, लास्ट दिन कहोगे कि पहले दिन हमारा मन भागने को करता था, कि आप जा नहीं सकते। आप 4 दिन के लिए आप यहाँ, हम इकट्ठे ही जो कुछ करेंगे इकट्ठे करेंगे। आप भूल जाइए अपने परिवार को, जो भी आपके सगे संबंधी हैं। नितांत अकेले होकर के साधना करेंगे तो आपको भीतर का शोध होगा। हम सब शोध करने आए हैं। प्रभु महावीर ने जो पाया वो उन्होंने फरमाया, वो सब आगम ग्रंथों में सुरक्षित है। परंतु महावीर ने पाया, मैंने नहीं पाया, आपने नहीं पाया। मैं और आप पाएं तब वो जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक एकांत में रहकर साधना की। भगवान महावीर फरमाते हैं, अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, जीव आत्मा तू अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व में सुख है, समृद्धि है, सौभाग्य है, शांति है, ज्ञान है, आनंद है, अमृत है, सुख है, शक्ति है। क्या मैं और आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? अकेले में सुख है? नहीं। पूछो अपने आप से, तुम अकेले रहो जंगल के अंदर, ऐसा कोई कारण बन जाए तुम अकेले हो, परिवार के सभी सदस्य अलग हो गए, भोजन भी तुम्हारे पास नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है, चारों ओर से जंगल, कोई सगी साथी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उस समय कैसी स्थिति होगी आपकी? पूछो कि आप सुखी रह सकते हो? प्रभु की वाणी कहती है, फिर भी तुम समृद्ध हो, अनंत सुख वाले हो। कैसे? इसकी शोध करेंगे हम। कैसे सुखी? हमने सुख किसमें माना? जब से जन्म हुआ अभी तक हमने सुख किसमें माना? और क्या मानते रहे अपने आप को? मैं पिता, मैं माता, मैं पत्नी, मैं बहू, मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं समाज का नेता, मैं समाज का प्रमुख, मैं अमीर, मैं जैन धर्म का प्रमुख, मैं महावीर का साधु, मैं महावीर का श्रावक। ये कुछ मानते हुए भी तुमने अपने को जाना? पूछो अपने आप से, आस्क अगेन एंड अगेन, मैं कौन हूं? किस लिए मैंने जन्म लिया? क्यों आया? परिवार बनाया, घर बनाया, बच्चे हुए, समाज में रहे, धन पद प्रतिष्ठा पाली। क्या मैं समृद्ध हूं? क्या ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा? शरीर का पालन पोषण किया, क्या शरीर में सुख है? अंतिम शरीर की स्थिति शमशान की राख होगी, फिर क्या होगा? क्या कभी आपने अपने आप को जाना, समझा नहीं?
ये साधना केवल आत्मा की साधना है, केवल आत्मा की साधना। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने एक आत्मा की साधना की। भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने, और 24 तीर्थंकरों, अनंत तीर्थंकरों की यही साधना है, भेद ज्ञान की साधना। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। सेठ सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे। जब वो अर्जुन माली सामने आते हैं, भयभीत नहीं हुए और प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। प्रभु से ये नहीं कहा कि मुझे बचा लो प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। आज छोटी छोटी बातों पर लोग निदान कर लेते हैं। मेरा कष्ट दूर हो जाए, मैं ये पाठ पढ़ लेता हूं, नवकार मंत्र की माला फेर दूंगा, लोग उसका पाठ कर लूंगा। ये निदान करना मिथ्या तो है कि लोग उसका पाठ, नवकार मंत्र इसके लिए नहीं दिया तुम लोगों को कि तुम्हारे कष्ट आ जाए, कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सारा मिथ्या तो है। क्या सेठ सुदर्शन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं दर्शन करने के लिए तुम्हारे आ रहा हूं, और उपसर्ग आ गया मेरी रक्षा करो? बोलो। तो तुम पल पल पर प्रभु से प्रार्थना करते हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं ये पाठ कर लूं। मैंने तुमको फैक्ट्री चला दी, मैंने बेटा दे दिया। गुरु भी मिथ्यात्वी, तुम भी मिथ्यात्वी। कोई गुरु किसी की फैक्ट्री नहीं चला सकता। यदि अभी भी इस समझ में नहीं आई तो फिर महावीर की साधना का रहस्य क्या है? महावीर की साधना केवल आत्मा। आत्मा शब्द कहते ही तुम्हारे भीतर एक आनंद, एक शक्ति, एक समृद्धि भर जाए। जैसे मिश्री कहते ही तुम्हारे मुंह में मिठास आ जाती है, रसगुल्ला कहते ही तुम्हारा मुंह मीठा हो जाता है। मैं आत्मा हूं, शब्द नहीं है ये तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारी समृद्धि है। एक तरफ महावीर की साधना, एक तरफ चक्रवर्ती का साम्राज्य, नवनिधान, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रतन मिल जाए, तुम किसका चुनाव करोगे? बोलो, किसका चुनाव करोगे? सच बोलना, पूछ के बोलना। चक्रवर्ती का राज्य और महावीर की साधना, पूछो, बोलो। चक्रवर्ती का राज्य चाहिए ना? सही बात है ना? चक्रवर्ती का राज्य मिल भी जाए, छूटेगा, क्योंकि आयुष कर्म पूरा होगा, चक्रवर्ती का राज्य चला जाएगा। नवनिधान मिल गया, काल्प वृक्ष मिल गया, कामधेनु गाय मिल गई, फिर भी छूटेगा। पर महावीर की साधना देह छूटने पर भी तुम्हारे साथ रहेगी। ये साधना शिविर तुम जो कर रहे हो, ये परलोक की पूंजी है। जैसे पूनिया श्रावक की समायक मगध सम्राट खरीद नहीं सका, सब देने को तैयार था, हाथी घोड़े जो कुछ चाहिए, क्योंकि वो समायक नरक का बंधन तोड़ सकती थी यदि उसका मूल्य चुकाया जाता। परंतु भगवान महावीर कहते हैं, सम्राट इस समायक का मूल्य नहीं चुकाया सकता। इसका मतलब धर्म दिया नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता। जो तुम धर्म कर रहे हो, ये धर्म शुद्ध धर्म है। ना पिता बांट सकता है, ना पत्नी बांट सकती है, ना पति बांट सकता है। ये धर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब बंट जाएगा। जमीन जायदाद, कोठी बंगला, गाड़ी घोड़ा सब चला जाएगा। तो ये साधना को फिर से समझ लीजिए, नए साधक हैं, बार बार हम कहते हैं केवल आत्मा। आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? क्या आपने आत्मा को जान लिया? आत्मा आंखों का विषय नहीं है, कानों का विषय नहीं है,
पांच इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, तर्क वितर्क के पार। आत्मा को तर्क से नहीं जान सकते, पर आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस अबाउट दिस सेल्फ, अनुभव कर सकते। गूंगे का गुड़, गूंगा गुड़ खा करके बता नहीं सकता, पर वो अनुभव कर सकता है। ऐसे आत्मा का तुम अनुभव करोगे, ये अनुभव गम्य चीज। तो ये आत्मा की साधना है। शुरू में साधकों का मन नहीं लगेगा, विचार बहुत आएंगे, घबराहट होगी, बुद्धि चंचल है, सोचते रहेंगे, घंटा पर बैठे रहे, क्या हो रहा समझ में नहीं आती, कुछ माला कर लेते, कुछ बाहर चले जाते, ये सारी बातें आती हैं, शुरू में आती है, घबराने की बात नहीं। जो आता आने दो, जाता है जाने दो, तुम जस्ट देखते रहो, दृष्टा भाव। आत्मा का स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है, इसको जानो और समझो। आत्मा मात्र दृष्टा है। एगो में सास्य अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बहिरा भावा सव्वे संयोग लखना। ये सूत्र बांध के रख लेना, महावीर का सूत्र है। एगो में सास्य अप्पा, एक आत्मा शाश्वत है तीनों लोकों में, और कुछ भी शाश्वत नहीं है। तुम जहां भी जाओगे आत्मा तुम्हारे साथ जाएगी। जिस योनि में जाओगे, जैसा पुण्य होगा पाप होगा वैसी देह मिलेगी, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा को खरोच भी नहीं आ सकती, नरक में चली जाए, पशु बन जाए, मनुष्य बन जाए, नरक निगोद में चली जाए, देवलोकों में चले जाए, आत्मा वही है। आत्मा में 8 गुण हैं, एक गुण नहीं 8 गुण आत्मा के साथ रहते हैं। जैसे मिश्री मीठी ही रहेगी, कभी मिश्री खारी नहीं हो सकती, ऐसे आत्मा में 8 गुण। एगो में सास्यो अप्पा, एक शाश्वत आत्मा है। सास्यो शाश्वत, अप्पा आत्मा। अप्पा कहो, अत्ता कहो, आत्मा कहो, सेल्फ कहो, जीव कहो, चेतना कहो, कॉन्शियसनेस कहो, शब्द अलग अलग है, आत्मा वही। तो जैन दर्शन में आत्मा को सर्वोच्च स्थान दिया है। आत्मा के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये आत्म ध्यान साधना शिविर। केवल थोड़ा पुरुषार्थ करोगे तो आप डूबोगे भीतर, गहरे डूबोगे। आत्मा एगो में सासे अप्पा, एक शाश्वत आत्मा, बस मैं आत्मा शाश्वत हूं। हर पल हर क्षण आत्मा 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 आत्मा, भीतर उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। ये चिंतन चलता रहे। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। मेरा ये पहला गंभीर शिविर था और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा था। मैं भी एक टीनेजर हूँ और मेरे जैसे ऐसे कई टीनेजर्स हैं जो बहुत अलग अलग कोर्स करते हैं। कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, कभी डांस, कभी कुछ। लेकिन वो जो भी करते हैं, जो भी सीखते हैं, सिर्फ अपने देह और अपने शरीर के लिए करते हैं। उन्होंने कभी ऐसा कोई कोर्स नहीं किया होगा जो उन्हें उन्हीं आत्मा से मिलवाए। नहीं किया होगा क्योंकि वो जानते भी नहीं हैं। हालांकि मैं भी नहीं जानती थी कि देह और आत्मा दोनों अलग हैं। लेकिन ये एक शिविर करने के बाद मुझे इतना अनुभव तो हो ही गया है कि जो है वो खुद में है, भीतर है। अगर शांति है, सुख है, समृद्धि है, तो सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 4 दिन के शिविर के बाद एहसास हुआ है कि नहीं, शरीर के में कुछ भी सुख नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में है। निशा जी की वाणी सुनते ही एक अलग सा अद्भुत सा एहसास होता है। अब तक मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि उनके मुख से अर्यंत वाणी आती है, परमेश्वरी की वाणी आती है, लेकिन मैं भी विचारती थी क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है। मैंने अनुभव किया है कि जब वो बोलते हैं तो कान खुद चाहते हैं कि मैं इन वाणी को बार बार श्रवण करूं, उनकी वाणी को बार बार सुनूं। उनकी आत्मा बहुत अमर आत्मा है, बहुत अलग आत्मा है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक शिविर करके देखें, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।